हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मज़े में होंगे। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मज़े में होंगे। कल है 6 सितंबर और 6 सितंबर को होने वाला है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीकली टेस्ट। ठीक है, इसको जल्दी से देखना है। इसमें जो चैप्टर आने वाला है मैंने सिर्फ उसी चैप्टर को लेकर के इसमें आया हूँ। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसके अलावा सारा सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कल जो क्वेश्चन आएगा उसको। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो शुरू होता है वो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हिटलर, मॉन्टेस्क्यू या अरस्तू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर के द्वारा ये काम किया गया था। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है नाजी दल की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये आप कमेंट में बता देना। तीसरा नंबर है जर्मन वर्क्स पार्टी के संस्थापक कौन थे। हिटलर, अरस्तू, नेपोलियन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। इसके बाद हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर में पूछा गया है हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना। आपके ऑप्शन 1930, 1931, 1933 या 1936। तो 4 का हो जाएगा सी नंबर। 1933 में हिटलर जो था वो क्या बना, जर्मनी का प्रधानमंत्री। पांचवा नंबर है एक राष्ट्र एक नेता का नारा, एक नेता का नारा किसने दिया था। अरस्तू ने, मुसोलिनी ने या हिटलर ने या कार्ल मार्क्स ने। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो आपके ऑप्शन है मेरा संघर्ष, सम्मानहित, मेरा जीवन, आत्मकथा का वर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा संघर्ष। इसमें जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, आपको बस इसको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप एग्जाम में कल अच्छे मार्क्स लेके आ सको। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1930 में, 1932 में, 33 में या 34 में। तो 7 का हो जाएगा सी नंबर, 1933 में। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा गया है हिटलर ने कब जर्मनी में पुनः सशक्तिकरण की घोषणा की। 1930, 1932, 1935 या 1938 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। ठीक, इसके बाद आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 7 वर्ष। तो ये 6 साल तक चला। आपको इसमें ईयर बताना है कि कितना से लेकर के कितना तक चला था। ठीक है, ये ईयर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है हिटलर की मृत्यु कैसे हुई। आपके ऑप्शन है युद्ध के दौरान, गोली लगने के दौरान, आत्महत्या से या इसमें से कोई नहीं। तो हिटलर का मृत्यु जो हुई थी वो किससे हुई थी, आत्महत्या से। उसने अपने आप को खुद से गोली मार लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। अमेरिका ने, रूस ने, इंग्लैंड ने या जर्मनी ने। तो ये किनके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसके बाद आपका है 12 नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कब प्रथम परमाणु बम गिराया था। 1945 में, 42 में, 46 में या 40 में। तो सबसे पहला बम जो गिराया गया था वो 1945 में गिराया गया था। इसके बाद आया 13 नंबर में अमेरिका ने जो जापान पे बम गिराया था, आपको उस परमाणु बम का नाम बताना है। फैटमैन, लिटिल बॉय, सॉलिड जंग या बिग मैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिटिल बॉय। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर से कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन, फरक्का, भागीरथी या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया गंगा नदी अंततः कहाँ गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या इसमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी जो है अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ उससे पहले किस नदी के नाम से जानी जाती है ये आप कमेंट में बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा है। रॉयल टाइगर, हिरन, भालू या ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल टाइगर, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर में नमामि गंगे जो परियोजना था उनका क्या लक्ष्य नहीं था। गंगा नदी का प्रदूषण मुक्त करना ये लक्ष्य था, गंगा नदी का संरक्षण करना ये भी था, गंगा नदी का कायाकल्प करना ये भी था, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र में परिवर्तित करना ये वाला जो था ये नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान देंगे।
इसके बाद आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में बोला गया है गोखुर झील का निर्माण नदी किस अवस्था में ज़्यादातर होता है, निचले भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में, या इसमें से कोई नहीं। तो गोखुर झील का जो निर्माण है वो मध्य भाग में होता है। गोखुर झील का जो आकृति होता है वो कैसा होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। 20 नंबर है प्रसिद्ध डल झील जो है किस राज्य में है, गुजरात में, झारखंड में, बंगाल में या जम्मू कश्मीर में। तो डल झील का करना है दर्शन, तो आपको जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद 21 नंबर में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर, गंगोत्री, अमरकंटक या तिब्बत। तो ये हो जाएगा मानसरोवर। और गंगोत्री किसका उद्गम स्थल है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ तक तो था MCQ। अब 22 नंबर से आते हैं क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहले 22 नंबर में दिया गया है वाइमर गणराज्य से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के उपरांत जर्मन सम्राट केसर विलियम, ठीक है, केसर विलियम के हॉलैंड भाग जाने के कारण वाइमर नामक शहर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, मताधिकार द्वारा राइक्सटैग जर्मन संसद के प्रतिनिधियों को चुनाव किया गया। इस प्रकार जर्मनी में गणराज्य की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया वाइमर गणराज्य। ठीक, इसके बाद आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है यू आकार का मोर ब्रह्मपुत्र कहाँ बनाती है, इसके महाखंड की गहराई कितनी है। तो नामछा बरुआ नामक जगह है जहाँ पर में यू आकार में एकदम ऐसे टर्न मारती है और इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा नहीं 5500 मीटर है। ठीक, 24 नंबर में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गुम्फित नदी किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा गुम्फित नदी वो नदी है जिसकी धारा के बीच बहुत से द्वीप बने होते हैं और मुख्य धारा कई धाराओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसके बाद 25 नंबर में दिया है नाथसीवाद के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका सिद्धांत हो जाएगा नंबर 1 तानाशाही शासन होना चाहिए, विरोधियों के साथ कठोरता से व्यवहार होना चाहिए। दूसरा है प्रजातंत्र अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिखावा मात्र है। तीसरा है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उग्र राष्ट्रवाद एवं युद्ध नीति का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। चौथा नंबर है विश्व में यहूदियों के प्रति घृणा का व्यवहार किया जाना चाहिए। और आपका 5वां पॉइंट जो है इसमें वो है जर्मन संसार की सर्वोत्तम जाति है, समस्त विश्व पर उनका प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक, तो इतना सारा था जो आपका कल का एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।